हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मे गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपने लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर अब क्या सोचते हैं आपको लेकर, क्या है उनकी सोच, क्या है उनकी फीलिंग्स। और ये जो रीडिंग रहेगी गाइस, जनरल है, टाइमलेस है, डाउनलोड और चैनल्ड भी रहेगा, कार्ड आएगा उसके अकॉर्डिंग भी रहेगा। ओके, टाइमलेस है, इसलिए जब भी आप इस रीडिंग तक आते हैं ये उसी समय आपसे एक्यूरेट मैच होगा 100%। लेकिन ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए जितना मैच होगा उतना ही लीजिएगा। सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, हर उम्र के व्यक्ति, मेल फीमेल के लिए होने वाला है। तो चलिए, ग्रेटिट्यूड जरूर से कर लीजिए कमेंट बॉक्स में, जिनको भी मानते हैं आप, जो भी ईश्वर हैं, जो भी इष्ट हैं आपके, उनको ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद जरूर से दे दीजिएगा। और इस एनर्जी से कनेक्ट रहने के लिए लाइक इसे कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा नए आए हैं तो। मन ही मन अपने पर्सन का नाम लीजिए, देखते हैं कि अब उनकी सोच आपको लेकर क्या है। और कार्ड लेते हैं। ओम नमो नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय शिव शक्ति, जय श्री गणेशाय नमः। हे परमात्मा, एंजल डिवाइन भगवान जी, प्लीज हेल्प मी। थैंक यू सो मच। 2 कार्ड्स आ गए। ओके, चलिए 2 ही ले लेते हैं, 2 कार्ड्स। देखिए, हो सकता है कि आपको लगता होगा कि आपके पार्टनर के साथ कोई ना कोई आपका सोल कनेक्शन है, कोई ना कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है ये, और डिवाइनली गाइडेड हो सकता है ये कनेक्शन, स्पिरिचुअल ये जर्नी हो सकता है। जो भी यहाँ इस रीडिंग तक आए हैं उनका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है यहाँ पर, मुझे लगता है। ठीक है, तो 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। तो राशियों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। ठीक है, मकर, वृषभ, कन्या, तुला, कुंभ, मिथुन। तो ये राशियाँ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, तो आपसे ये मैच हो सकता है। ठीक है, तो सभी राशियाँ वाले इसे देख सकते हैं, आपसे मैच ये हो सकता है। पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो मैंने बता दिया कि कौन सी राशि यहाँ पर। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की सोच जो अभी आपको लेकर है वो ये है कि मूविंग ऑन, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हैं। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि उनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। मतलब कि आप जितने भी देखिए यहाँ पर रिलीजिंग बैगेज भी है, तो आपने बहुत सारे, देखिए आपके पार्टनर के साथ भी आपके कर्मास हो सकते हैं जो कि आप रिलीज़ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं कर्मा बैगेज, और वहाँ से आप मूव ऑन कर रहे हैं, निकल रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं, यानी कि आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, और आप को वो ऐसे देख रहे हैं कि आप रिलेशनशिप का जो है एंड कर रहे हैं। ठीक है, ख़त्म कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनका कंट्रोलिंग नेचर जो है ना वो अब आपके सामने नहीं चलने वाला है। पहले भले ही वो आपकी लाइफ से चाहे जितने दूर हो, जितने डिस्टेंस में हो, या आपके पास भी हो, तो जैसे भी वो रहे हों, तो वो आपको बहुत कंट्रोल करके रखते थे कहीं ना कहीं। ठीक है, आपको उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ रहा था। अगर वो दूर थे तो भी आप कहीं ना कहीं उनके ही कंट्रोल में थे, लेकिन अब आप उनको उनकी कंट्रोल से बाहर जाते हुए लगते हैं।
ठीक है। और कहीं न कहीं आपने पहचाना है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो मास्क लगा कर रहते हैं, और डिसेप्शन का कार्ड है यहाँ पर। तो कुछ लोग हैं जो मुखौटे डाले होते हैं, यानी कि उनके रियल फेस जो है वो कुछ और हैं, लेकिन वो दिखाते कुछ और हैं। और ऐसे लोगों को आपने पकड़ा है या आप उनको पकड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये पर्सन भी थे ना, अगर ये फेक मास्क लगा रहे थे और हैं कुछ और, यानी कि आपके लिए इनकी फीलिंग्स कुछ और ही है ना, और ये दिखा कुछ और रहे थे, ये कर कुछ और रहे थे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को अब क्या कर रहे हैं आप, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से आप बाहर कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों से मूव ऑन हो रहे हैं जो आपको कंट्रोल करते हैं और फेक मास्क यानी कि सामने दिखते कुछ हैं और अंदर से कुछ और होते हैं, ऐसे लोगों से आप दूर हो रहे हैं। तो ये आपके पार्टनर देख रहे हैं, आपकी सोच अभी उनको आपको लेकर यही चल रही है कि अब आप अपने लाइफ में ऐसे लोगों से दूर जा रहे हैं। अब आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को एंट्री नहीं देना चाहते हैं जो झूठे हैं, मतलबी हैं, धोखेबाज हैं और मैनिपुलेटिंग है, कंट्रोलिंग नेचर के हैं। ऐसे लोगों को अब अलाउ आप नहीं कर रहे हैं अपने लाइफ में। आपको वो इस तरीके से अभी बदला हुआ देख रहे हैं, उनकी सोच है जो अब आपको लेकर इस तरीके से हो गई है। उनको ऐसा लग रहा है कि पहले की तरह अब नहीं चलेगा कि वो आपको दूर बैठकर भी या पास से भी, जैसे भी आप लोग का रिलेशनशिप है उस तरीके से वो आपको कंट्रोल कर लें, आपको मैनिपुलेट कर लें, ठीक है, या फिर है कुछ और दिखाएं कुछ और। तो ये सब अब नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं उनको ये लगने लगा है कि अब आपने ऐसे आप में ऐसे बदलाव वो देख रहे हैं और ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ से निकाल रहे हैं, ये भी वो देख रहे हैं। ये चेंजेस जो आप में आई हैं, इन चीज़ों को वो गौर कर रहे हैं कि अब आप पहले जैसे नहीं है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड में आया हनीमून और रिलीज योर एक्स। ओके, इसको हम देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं। अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप अपने हेल्थ वेल्थ यहाँ पर अब आप ध्यान देने लगे हैं, यानी कि कुल मिलाकर सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आप लग गए हैं। आप अपने करियर में ग्रोथ कर रहे हैं या वहाँ पर आपका फोकस हो गया है। आप अपने बॉडी में, हेल्थ में खुद को लेकर जो है अब आप प्रोटेक्टिव हो गए हैं। और ऐसे लोगों के को पकड़ या ऐसी चीज़ों को अब आप नहीं पकड़ के रखना चाह रहे हैं। जैसे कि ये कार्ड देख लीजिए, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अब आप उन्हें रिलीज कर रहे हैं अपनी लाइफ से, ठीक है। और ये आपके लिए भी एक गाइडेंस है। अगर आप अभी तक अपने एक्स को ही पकड़े हुए हैं तो यहाँ पर यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि आपको पकड़ कर नहीं रखना है, ठीक है। अगर आप अपने एक्स को रिलीज़ करते हैं, मतलब कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उन सारी चीज़ों को, अगर ऐसी एनर्जीज़ को आप अपने लाइफ से क्लीन करते हैं तो फिर क्या होगा, आपकी लाइफ में हेल्थ वेल्थ और धन आबंडेंस, ये सारा कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है वो आपका होगा। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप बहुत इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। अगर आपका ये नेचर है पकड़ कर रखना किसी चीज़ को, अगर ये नेचर से आप बाहर आते हैं तो आपकी लाइफ में इंजॉयमेंट ही इंजॉयमेंट है और सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो अगर आपके पार्टनर की बात की जाए तो बहुत सारे लोग तो देखिए इस एनर्जी में हैं तभी ये कार्ड आया है, और बहुत सारे लोग हो सकता है अभी इस एनर्जी में आने वाले हैं, आने वाले टाइम में, ठीक है। अभी अगर ऐसी एनर्जी में वो नहीं भी हैं तो आने वाले समय में आ जाएंगे। अब आप मतलब पकड़ कर रो नहीं रहे हैं, जैसे पहले आप पीछे पीछे भागते थे उनके, है ना, आप रोते थे, है ना, और उसी अगर कुछ हो गया तो उसी चीज़ को आप पकड़े रहते थे। तो अब वो देख रहे हैं ये चेंजेस कि अब आप पहले जैसे नहीं हैं कि पकड़ कर रोते रहें, है ना। अब आप क्या कर रहे हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लग गए हैं, आप खुद में ही फोकस्ड उनको लगते हैं और आपने उन्हें जाने दिया है, आराम से आप उन्हें जाने दे रहे हैं, ठीक है।
वो ये भी देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं। आप हो सकता है कि कहीं घूम घूम रहे हो, ये बात उनको पता है, या उन्होंने कहीं से देखा है, सुना है ना, या आपने ही शायद कोई फ़ोटो वगैरह पोस्ट किया हो तो उसके ज़रिए उनको पता चला हो, या फिर ऐसा होने वाला है, आप सोच रहे हैं कहीं घूमने जाने का टूर वगैरह में, ठीक है। तो वो इस तरीके से देख रहे हैं कि अब आप अपनी लाइफ को खुलकर जी रहे हैं, एंजॉय करने लगे हैं, और पास्ट में जो कुछ भी हो गया है उनको अब आप रिलीज़ कर रहे हैं, अपने लाइफ से निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से वो आपको अभी बदला हुआ देख रहे हैं। उनकी सोच जो है अब आपको लेकर ऐसी हो गई है कि आप तो पहले जैसे नहीं रहे। तो ये अब उनके लिए बहुत टफ़ चैलेंजेस हो गया है कि आप तक वो कैसे आएँ, क्योंकि ये सब उनको अब पहले जैसे यहाँ पर कुछ भी रहा नहीं है, आप पहले जैसे रहे नहीं हैं, कुछ भी पहले जैसे रहा नहीं है। तो ये इनके लिए बहुत टफ़ हो गया है कि वो अब आपकी लाइफ में कैसे आएँ, किस तरीके से वो एंट्री लें। हो सकता है कि अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में आपको 1-2 दिन पहले या आजकल में या फिर आने वाले टाइम में ऐसा कुछ पता चले कि आपके पार्टनर अब आपकी लाइफ में एंट्री लेने के लिए कोई तरीका जो है आजमा रहे हैं, किसी के ज़रिए वो अब आपकी लाइफ में घुसना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो सीधा रास्ता ना अपनाकर किसी तीसरे रास्ते से आपकी लाइफ में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब आप पहले जैसे नहीं हैं, और इसलिए उस एकदम से वो डायरेक्ट आपकी लाइफ में कैसे घुसें। शायद अब आप ऐसे लोगों को एंट्री ना दें। डाइस के ज़रिए देखते हैं गाइस, करेंट्स फीलिंग और सिचुएशन क्या है आपके पार्टनर की। मन ही मन अपने पार्टनर का नाम लीजिए। करेंट्स फीलिंग देखते हैं। थैंक यू सो मच भगवान जी। तो इनकी आने वाले टाइम में या अभी करेंट्स देखें, फीलिंग्स सोच देखें इनकी, तो ऐसा लगता है कि ये कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेटजी बना रहे हैं आपसे मिलने का, ठीक है। आपसे यूनियन का ये बना रहे हैं कोई प्लान। आपको ये दूर जाता हुआ नहीं देख सकते, ओके। और इसके लिए ये दिन रात प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान जी प्लीज़ आपको इनकी लाइफ से दूर ना करें, ठीक है। ये आपको खोना तो नहीं चाहते हैं, किसी भी कीमत में ये पाना चाहते हैं आपको, और इसके लिए ये कोई ना कोई जद्दोजहद यानी कि कोई ना कोई ये प्रयास कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में भी ये करने वाले हैं। आप इतने मामूली निकले नहीं जितना ये समझ रहे थे। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वैल्यूबल हैं, आपकी कीमत बहुत है इनकी लाइफ में, और ये इस बात को बताते नहीं हैं। एक फेक मास्क लगाते हैं, कुछ और दिखाते हैं। रियलिटी इनको पता चली है, या पहले से भी कुछ ना कुछ पता था, लेकिन ये फिर भी आपको अपनी लाइफ से दूर रख रहे थे। जो भी सिचुएशन रहा हो, उस टाइम जो भी कारण रहा हो जिसकी वजह से ये आपसे दूर रहे, लेकिन अब इनको इनकी अकल जो है वो ठिकाने आ रही है। इनको पता है कि आप इनके लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं, और ये अपनी लाइफ से आपको दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। तो ये करेंट्स फीलिंग थी गाइस। तो ये है रीडिंग, आई होप कि काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, रेजोनेट हुई होगी। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर लीजिए, नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में अपने ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि इस तरीके की वीडियो जो है वो आप तक पहुंचते रहें। तो ठीक है गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू गाइज़, थैंक यू सो मच, बाय।